हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपके आने वाले समय को लेकर ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। यह जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हो सकता है कुछ ही हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूवर्स हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को आप दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करें जो उनकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। इसी के साथ भगवान श्री गणेश और माँ सरस्वती जी का आवाहन करते हुए कि आपके आने वाले समय को लेकर ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके आने वाले समय को लेकर ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। आने वाले समय को लेकर ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए 10 नंबर की एनर्जी है। तो यहाँ जो है ऐसा लग रहा है कि आपका जो आपके जीवन में जो कुछ भी आपने इंतज़ार किया है, जो भी लेट हुआ है अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं। और बहुत लंबे समय से आप इस इंतज़ार में थे कि कब हमारा समय बदलेगा। तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, डिले आर ओवर। यहाँ जो है वह समय अब बीत चुका है। अब आपका समय ऐसा शुरू होने वाला है कि अब आप बैठकर इंतज़ार नहीं करेंगे। हो सकता है अभी तक आपको कोई दिशा नहीं मिल रही थी, आप किसी रास्ते पर आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन अब आपको गाइडेंस भी मिलेगी, दिशा भी मिलेगी और आप उस पर आगे भी बढ़ेंगे। पहले आप थोड़ा जब आपको कुछ क्लियर नहीं समझ में आता था, तो हो सकता है आप चुपचाप बैठकर अपने सिर्फ़ फ्यूचर के ताने-बाने ही बुनते रह जाते रहे होंगे, या कुछ आलस भी आता रहा होगा कि क्या करें, क्या नहीं करें। लेकिन अब यहाँ आलस्य को छोड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि अब आपको एक्शन लेना है। रास्ते जो भी आपके सामने आ रहे हैं, आप उस पर आगे बढ़िए। ये मत डरिए कि ये चीज़ें मेरे लिए सही हैं या नहीं हैं। थोड़ा ज़रूर आपको उस पर विचार करना चाहिए, लेकिन ये है कि जो अगर लग रहा है कि ये छोटी-सी अपॉर्च्युनिटी है, तो छोटा और बड़ा नहीं, आप उस पर बस आगे बढ़ जाइए। जो आपके अंदर काबिलियत है, उस काबिलियत के हिसाब से जो कुछ भी आप चुन रहे हैं, उस पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ ईश्वर को सौंप देना है। अपना विश्वास अब पक्का रखिए कि इसमें जो कुछ भी होगा, वो अच्छा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गुड लक आपके जीवन में आने जा रहा है। ये कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जो बिल्कुल अचानक आपके सामने आएगी। आपको शायद सोचने का मौका भी ना मिले कि इतना जल्दी और इतना अचानक हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया। तो आप इसके लिए अपना जो कुछ भी आपके अंदर की ख्वाहिश है और उससे रिलेटेड जो कुछ भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं, उस पर भी फ़ोकस रखिए। और उस आने वाले जो अपॉर्च्युनिटी है, आने वाला जो समय है, उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, क्योंकि आप एक नए साइकिल में एंटर करने जा रहे हैं, नए समय में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप हो सकता है कहीं की यात्रा भी करें। और यह यात्रा आपके लिए इतना सुंदर हो, इतना
कारी हो जाए, आपके जीवन का पूरा एक नज़रिया ही चेंज कर दे, आपके जीवन की पूरी एक जो समय है उसको ही बदल कर रख दे। आप इस ये यात्रा अगर कोई भी है तो इस यात्रा से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो आपके जीवन की भी यात्रा हो सकता है कहीं ट्रैवल भी करें या हो सकता है किसी नए कार्य की शुरुआत भी करें, जो अनएक्सपेक्टेड होगा। अचानक ही आपके जीवन में ये आएगा क्योंकि जो कुछ भी आपने इंतज़ार किया है अब वह समाप्त होने जा रहा है। यह ईश्वर की गाइडेंस है और ईश्वर आपको आने वाले समय को लेकर क्या बताना चाह रहे हैं। जब कोई भी आपके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप ये बैठकर ये मत सोचिएगा कि ये मेरे लिए रॉन्ग है या राइट है, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे या रहने वाले हैं, क्योंकि आप पहले से ही शायद उस पर काम कर चुके हैं कि अगर कोई भी चीज़ अगर इस टाइप की जो जो आपके अंदर की काबिलियत है उससे संबंधित उससे जुड़ी हुई कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप निश्चित है कि उसको समझ लेंगे कि हाँ, ये मेरे लिए है और उसमें राइट और रॉन्ग की डिस्कशन करने वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ कन्फ्यूजन आता है तो आप पूरी तरीके से पहले से ही उसके लिए तैयार रहिएगा कि अगर हो सकता है कि कोई ऐसा पल आए या कोई ऐसा रास्ता मुझे मिले, तो उसको किस तरीके से उस रास्ते पर मुझे आगे बढ़ना है, कैसे सब कुछ छोड़कर बस उस पर चल देना है। और इस तरीके से आपको हो सकता है ये किसी का साथ भी मिले, हो सकता है कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जिसमें आप वर्क कर सकें, तो छोटी-छोटी चीज़ें ही एक दिन लोगों के साथ के कारण बहुत बड़ी बन जाएँगी। तो कुछ अच्छे लोग, कुछ ऐसे ग्रुप आप जॉइन कर सकते हैं, कुछ अच्छे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं या कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी भी आ सकती है जहाँ पर आप कुछ यहाँ पर लीडरशिप की भी क्वालिटी आ रही है। हो सकता है आप कुछ लीड करने जा रहे हों, किसी एरिया में कोई ऐसा वर्क हो आपका जहाँ आपकी गाइडेंस की लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ज़्यादा सोच-विचार ना करें बल्कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि आप जो बोलने वाले हैं, जो कहने वाले हैं या जिस तरीके से आप गाइड करने वाले हैं, आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और श्योर हैं कि आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। तो उसकी तैयारी आपको पहले से ही कर लेनी चाहिए। आने वाले समय को लेकर यहाँ मुझे एक और भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो अपने चेहरे बदल कर आपके सामने आएँगे, तो थोड़ा उनका भी ध्यान रखा करें कि ये चेहरे कैसे हैं जो बहुत आपके इर्द-गिर्द रहेंगे। हो सकता है आपकी बहुत चापलूसी करें, हो सकता है आपको बहुत अपनापन जताएँ या दिखाएँ। तो थोड़ा-सा ये अवेयरनेस रखिएगा कि लोगों की पहचान आपको सही तरीके से हो पाए। वो कोई भी आपका फ़ायदा ना उठाने पाए। किसी चीज़ पर आपने लंबे समय से काम किया है और बहुत मेहनत की है, उसका रिवार्ड भी आपको मिलने वाला है और अब आप उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट अपने जीवन में देखेंगे और बहुत ही उसको एन्जॉय भी करेंगे, बहुत खुश भी होंगे। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भी आने जा रही है। हो सकता है आप अपना कुछ काम और बिज़नेस शुरू कर पाएँ और वह बहुत सक्सेसफुल हो और आपको बहुत खुशी भी दे
और एक ऐसा मोमेंट आने जा रहा है कि जहाँ आप अपने किए हुए कार्य का अकेले ही जश्न मना सकते हैं कि हाँ, ये मैंने किया है और इसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। बहुत ही सुंदर एनर्जी है जहाँ आप कॉन्फिडेंस से भर जाएँगे, जहाँ खुद की पहचान आपको होगी, जहाँ आप समझ पाएँगे कि हाँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है और मैंने इसको अकेले ही करके दिखा दिया है। और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को आपने देखा है, झेला है, बड़े हार्ड वर्क किए हैं, बहुत तरीके से खुद को निखारने की कोशिश की है। अब वो समय आ गया है कि आपकी मेहनत का परिणाम अब आपको मिलने वाला है और यह बहुत हेल्दी तरीके से मिलेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। किसी भी तरीके का आपके इर्द-गिर्द कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं रहेगी, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट, ईर्ष्या और लेना-देना नहीं रहेगा, ये सिर्फ़ आपका काम है और ये आपको बहुत खुशी देगा। इसमें और किसी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, सिर्फ़ आप अपने आप को यहाँ पर महसूस कर पाएँगे कि आपने कितने अच्छे तरीके से इस कार्य को कर लिया है। ऐसा भी आपके जीवन में कुछ आने जा रहा है। हो सकता है किसी मामले में किसी को किसी प्रोफ़ेशनल की सलाह भी लेनी पड़े, या हो सकता है आप किसी प्रोफ़ेसर के जॉब पर आपका सिलेक्शन हो जाए। कोई अगर ऐसे लोग हों, या हो सकता है आप कोई स्पीकर बने, या कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ आप कुछ ऐसी लोगों को ऐसे गाइड करें कि वो आपकी गाइडेंस लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो और आप एक गुरु की भूमिका में आ जाएं। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ जो है दिखाई दे रही हैं कि आपका बोलना पब्लिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है आप कुछ ऐसी एडवाइस दे दें लोगों को जो काफ़ी लोगों के लिए एक ऐसी जगह पर, ऐसे समय पर वह काम आ जाए कि जो उनके लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपके अनुभव को महसूस किया जाए कि आप इतने अनुभवी पर्सन हैं कि आपने इस तरीके से बोला और इस काम में इस तरीके से सफलता मिली। हो सकता है कोई बहुत मुश्किल काम हो जिसमें कोई रास्ता किसी को ना मिल रहा हो और आपकी एक बात जो है किसी को बहुत ज़्यादा जो है समझ में आ जाए कि बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए। जैसे क्लिक कर जाए, अचानक अंधेरा हो और बल्ब जल जाए, इस तरीके से हो जाए। और आप जैसे इस दौर में बहुत किसी से अटैचमेंट नहीं रखेंगे। आप अपने ऊपर, मतलब कि एक जो करना है सो करना है, किसी से मिलना है तो मिलना है, कोई पास है तो है, लेकिन बहुत इमोशनल अटैचमेंट आपका किसी से नहीं रहेगा। आप एक बहुत सधे हुए इंसान की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही मैच्योर पर्सन के रूप में आपकी पर्सनैलिटी आने वाले समय में या बहुत जल्दी ही निखरने वाली है। एक ऐसा फैसला लेने के लिए आप तत्पर रहेंगे जैसे लोग इंतज़ार करेंगे कि आप आएँ और उनको कुछ गाइड करें। ऐसी जगह और ऐसी पोज़ीशन आपको हासिल होने वाली है। बिल्कुल। और इसका कोई आपको किसी भी तरीके का घमंड नहीं रहेगा कि हाँ, मेरे लिए ऐसा सोचा जा रहा है और मैं इस जगह पर पहुँच रहा हूँ। क्योंकि आपको जो है, आप इतने सधे हुए इंसान के रूप में निखरने वाले हैं, ऐसी बैलेंस पर्सनैलिटी आपकी होने वाली है कि जो कुछ भी आपने कहा, आपसे जो कुछ भी किसी को गाइडेंस मिली या किसी भी तरीके की आपकी कोई भी चीज़ ऐसी किसी के लिए मायने रख गई कि उसका पूरा जीवन ही बदल गया, या किसी के जीवन में ऐसी खुशियाँ आ गई आपके किसी कार्य की वजह से, लेकिन आपको ये नहीं है कि आप उसका किसी तरीके का क्रेडिट लें। बस आपने कर दिया तो कर दिया, हो गया तो हो गया। इस स्थिति में आप रहेंगे। आप हल्के-फुल्के जैसे बस आगे बढ़ते जाएँगे और लोगों का भला करते जाएँगे, लोगों को गाइडेंस देते जाएँगे, लेकिन उसका कोई बर्डन अपने ऊपर या कोई कहते हैं ना कि एक
ईगो अपने अंदर नहीं आने देंगे, ईगो से आप दूर रहेंगे। किसी भी तरीके की यहाँ पर नेम फेम की बहुत चाहत आपको नहीं रहेगी, क्योंकि आप बस एक जो हो रहा है बस हो रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। आपके आने वाले समय को लेकर ईश्वर आपको क्या बताए? मुझे बार बार यहाँ जैसे आ रहा है मन में कि किसी को जैसे आलस से छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि आलस से छोड़िए। हो सकता है आप इस समय बहुत सो रहे हों या घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकल रहे हों, तो आलस से छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और थोड़ा अपने शरीर को काफ़ी एक्टिव रखने की कोशिश करिए आप। और बहुत अच्छे से जैसे वार्म अप करिए खुद को। अ, ऐसी एनर्जी में रखिए कि आप किसी भी चीज़ के लिए हमेशा तत्पर हों, क्योंकि वैसी एनर्जी आपके पास आना चाहती है, जहाँ की आपकी तत्परता विशेष मायने रखेगी। तो आप जब तत्पर रहेंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे, तो उस एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ढीले-ढाले रहेंगे, तो वो एनर्जी कहीं न कहीं आपसे फिसलती जाएगी। तो ये बार-बार मुझे मैसेज क्लिक हो रहा था, इसलिए मैंने बताया। तो अगर आप ज़्यादा सो रहे हों या लंबे समय तक आप बिस्तर में पड़े हों, तो थोड़ा उससे बचने की कोशिश करिए। आने वाले समय में हो सकता है आपको बहुत अचानक कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं कि जो फैसले बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और आप बहुत क्लियर वे में वो फैसले आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें किसी भी तरीके की जैसे इफ़ बट वाली स्थिति नहीं रहेगी, और आपको जो कहना है बस वो कहना है। उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, और आप क्लियर कट उसका जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में आपको वो आने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने आप को कन्फ्यूजन में रखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई बात अगर आपके साथ चल रही हो या दिमाग में हो और कहीं बोलने की ज़रूरत आपको पड़ रही हो, तो आप उसको क्लियर वे में बोलिए, और उस पर जो भी आपको सही लगता है उस एक्शन को आप लीजिए, अपने निर्णय उस पर दीजिए। क्योंकि यहाँ कोई भी आप अपने आस-पास कोई छलावा मत रखिए। और ना तो किसी से ऐसे रिश्ते बनाने की ज़रूरत है कि जहाँ पर ज़बरदस्ती किसी के रिश्ते में बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ कुछ किसी मसले में क्लियर कट निर्णय लेने की बात कही जा रही है। आपको कुछ प्लान करने के लिए कहा जा रहा है या आप कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वह प्लान आपका जल्दी ही अ, उस पर आप अमल करेंगे और वह निर्णय आप लेंगे। उस प्लान में बहुत जल्दी आपको एक एक्शन दिखाई देगा। वह प्लान सिर्फ़ प्लान नहीं रहेगा, आप उस पर काम भी करेंगे। या आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है कि आप जो प्लान बनाए हैं उस पर काम करिए, इंतज़ार मत करिए, अब उस पर एक्शन लीजिए। क्योंकि बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ को टालने का मतलब है कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न दिमाग में चलने लगती है कि अ, ये हो, वो हो, जो भी है तमाम तरीके की जो बातें बिना वजह की दिमाग में घर कर जाती हैं, तो उससे बचने की ज़रूरत है। अगर आपने सोच समझ कर प्लान बनाया है, तो फिर किसी भी असमंजस में मत पड़िए।
क्योंकि यहाँ जो कुछ भी आपने प्लान किया है, जिस वे में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके हित में काम करेंगी। यहाँ हो सकता है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो, या घर से रिलेटेड किसी के कुछ मसले हों, या रिश्तों से संबंधित कुछ ऐसे निर्णय या मसले हों जो आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह भी आपके लिए बहुत मायने रखेगी, उनका साथ भी बहुत मायने रखेगा। और आपके पास वो हर चीज़ मिल रही है जिसके लिए अब आप तरसते रहे हैं बहुत लंबे समय से। हो सकता है अपनों का प्यार आपको मिल रहा हो, आपके बड़े बुजुर्ग जो अब तक नाराज़ थे, हो सकता है वो अब आपको समझने की कोशिश करें कि आप कैसे हैं, और आपकी बात उनके लिए अब मायने रखेगी, अब समझ में आएगी कि आप क्या सोचते थे, आप किस तरीके के इंसान हैं, और कैसे आप करना चाहते थे, कैसे आप रहना चाहते थे। इस बात को भी शायद वह सकारात्मक तरीके से आपकी बातों को लें, और वह आपके नज़रिए से बड़े प्रभावित हों, तो ऐसा भी हो सकता है। बहुत समय से कोई काम आप डिले कर रहे थे, तो अब उसको डिले करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि उस पर आपने बहुत सोच विचार कर लिया है, बहुत लंबे समय तक उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। बार-बार आप पलट कर पीछे देखते रहे हों कि इसको कैसे करें, कैसे न करें। हो सकता है कुछ पास्ट की बातें आपके दिमाग में बराबर चलती रही हों। तो उन बातों को आप छोड़कर अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका नया नज़रिया ही आपको काफ़ी आगे तक ले जाएगा। अब बार-बार जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो चीज़ें जो है बहुत कन्फ्यूज़िंग हो जाएँगी, सब एकदम एक-दूसरे में मिक्स हो जाएँगी, तो आपको इन सारी चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ पर कदम आगे बढ़ा लिया है, तो आपको आगे बढ़ने की ही ज़रूरत है, और बार-बार पिछली बातों में या पिछले रिश्तों की कुछ कड़वाहट होगी, उसमें आप मत जाइए। हो सकता है कुछ बातें दिमाग से निरंतर दिमाग में चलती रहती हैं, उसको आप निकाल नहीं पा रहे हैं, तो उसको भी रिलीज़ करने की अब आपको ज़रूरत है। उनको निकालेंगे तभी आपके जीवन में कुछ फेयर तरीके से चीज़ें आएँगी, क्योंकि पिछले में जो कुछ भी है, वैसे जो है यहाँ स्थिति अच्छी बन रही है आपकी। क्योंकि अब गुरु बृहस्पति यहाँ किसी-किसी के घर में जैसे 7वें भाव में बैठे हैं, तो ये चीज़ें, ये माइंड की क्लैरिटी भी दिलाएँगी, और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने कार्यों पर अमल भी कर पाएँगे, और पास्ट से आपका पीछा भी छूट जाएगा। बहुत ही शार्प माइंड आप होंगे, हर चीज़ की क्लैरिटी आपको मिलेगी, लेकिन अभी तक जो पीछे मुड़-मुड़ के आप देखते रहे हैं, शायद वह भी बंद कर दें। तो दोनों सलाह दी जा रही है कि हो सकता है आने वाले समय में ये आपके साथ हो, और जो अगर ऐसा आप पास्ट में बार-बार जा रहे हो, तो उसको भी छोड़ने की ज़रूरत है। तो हो सकता है आपका विवेक इस समय जो है काफ़ी काम करे, आपका नज़रिया जो सोचने का है, समझने का है, वह इतना विवेकपूर्ण हो, इतना अच्छा हो कि आपकी माइंड की शार्पनेस आपको बहुत काफ़ी आगे तक ले जा सकती है, और एक अच्छी सोच के साथ आपको आगे बढ़ा सकती है, जहाँ पर किसी के लिए आपके मन में कोई भेदभाव भी नहीं रहेगा। अब आप पिछली बातों को जो जिसमें आप फँसे थे, उसको छोड़कर आप आगे भी बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए आ रहा है। देखिए है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो पेंटिकल्स के कार्ड भी इस तरीके से दिखा रहे हैं कि आप किसी चीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से कोई निर्णय लेकर और अपने लिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ हासिल करने वाले हैं। आपका निर्णय बहुत सराहनीय होगा, आपके कार्य बहुत सराहनीय होंगे, आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जाएगी, जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से आप कार्यों पर अमल करते हैं, और बिना किसी का दिल दुखाए जैसे आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, और जितना विवेकपूर्ण आपका निर्णय हो रहा है, वह सारी चीज़ें आपको एक नई पहचान दिला सकता है यहाँ पर।
आप को हो सकता है कोई ऐसी बात कोई कहे और तुरंत आपको क्लिक कर जाए, तो आपको तुरंत में ये फैसले और अपने समझदारी से बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो निर्णय आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और यह बातें अचानक आपके दिमाग में आएँगी, कोई न कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसको आप पकड़ कर और बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में उसको अमल कर सकते हैं। हो सकता है किसी का क्राउन चक्रा इस समय बहुत एक्टिवेट हो, और उससे जो है आपकी पूरी बॉडी की हीलिंग शुरू हो चुकी होगी, और पूरी बॉडी को आप अपने अपने साथ आप तालमेल में आ रहे होंगे। और ईश्वर ये भी बता रहे हैं कि आप खुद को समझने की भी कोशिश करें कि आपकी शरीर में इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपको चाहिए। हो सकता है कुछ पोषक तत्वों की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, तो उसका खाने-पीने पर भी आप ध्यान दीजिए। हो सकता है आपको कुछ जैसे ब्लड रिलेटेड कुछ चीज़ों की परेशानी हो, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और पैसे की सेविंग तो आप अच्छे से करेंगे ही करेंगे, और पैसे बहुत सोच समझ कर आप खर्च करेंगे, और पैसे की आवक भी आने वाले समय में आपकी बहुत अच्छी होगी। और मतलब अपने किए गए कार्यों का आपको रिजल्ट भी ऐसा मिलेगा कि आपको सुकून होगा कि मैंने जितना किया था उसका रिजल्ट मुझे मिला है। और बहुत ही साधारण और बहुत ही सुलझे हुए इंसान के रूप में आप लोगों के सामने उभर के आएँगे, कि सब कुछ रहते हुए भी आपके पास एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसको देखकर लोगों को तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है, सुकून महसूस होता है। ऐसा आपका व्यक्तित्व इस समय में, कुछ समय में, आने वाले समय में लोगों के सामने आएगा, कि लोग आपको देखकर या आपका साथ पाकर बहुत सुकून महसूस करेंगे, ऐसा यहाँ महसूस हो रहा है। और आने वाले समय को लेकर ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? आपको ये सलाह दी जा रही है, ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि अगर अभी तक किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप स्टक थे, तो बार-बार आपका दिमाग हो सकता है उस तरफ आपको खींचे, तो उस तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। किसी भी नेगेटिव थॉट्स में आपको फँसने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोग चाहें कि आप कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट करें कि आप किसी नेगेटिविटी में फँस जाएँ। आप अपने लिए अच्छा ना सोच पाएँ, आप आगे फ्यूचर अपना ना सँवार पाएँ, आपके माइंड की क्लैरिटी ना हो, तो इन सारी चीज़ों से बहुत ही मोरल्टी के साथ, न्यायप्रियता के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ आपको इसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके के आर्गुमेंट में आपको फँसने की ज़रूरत नहीं है, इसका आप ख़्याल रखें। आप धीरे-धीरे अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उस पर एक-एक कदम धीरे-धीरे आगे भी बढ़ाते जा रहे हैं। किसी की स्पिरिचुअलिटी में यहाँ दिन-प्रतिदिन बहुत ग्रोथ होती जा रही है, वो इसको महसूस भी कर पा रहे हैं। बहुत सारी चक्रों की ऊर्जा भी किसी-किसी को महसूस हो रही है यहाँ पर, या आने वाले समय में होगी। आप उस चीज़ की, इसकी रियलिटी को आप समझ पाएँगे, और कैसे स्पिरिचुअलिटी में एक-एक कदम आप जहाँ पर ठहर जाते हैं, वहीं से आपकी फिर नई शुरुआत होती है। और आप इस चीज़ को समझ पाएँगे कि स्पिरिचुअलिटी में भी कहीं अगर रुक गए हैं और ठहरे हुए हैं, तो इसके बाद का जो उछाल आता है वह आपको कितना आगे तक लेकर जाता है। इसके गुण को आप बहुत बारीकी से समझ पा रहे हो इस समय में, या आने वाले समय में समझेंगे।
किसी भी पॉलिटिक्स में फँसने के लिए आपको मना किया जा रहा है कि अगर हो सकता है आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हों, जो किसी भी कभी भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उनको अपना काम ही है कि वो उनका बड़ी ही मासूमियत के साथ वो बहुत बड़ी-बड़ी पॉलिटिक्स को अंजाम देते हैं, बहुत बड़े-बड़े कारनामे कर जाते हैं। तो पहले भी उन्होंने आपको बहुत अलग-अलग तरीके से फँसाया होगा और आप बिल्कुल सोच कर रह जाते हैं कि कैसे आदमी का ऐसा भी चरित्र होता है कि सामने से कुछ और पीछे से कुछ और। तो लेकिन उनकी मासूमियत और उनके भोलेपन से जो है फिर आप मात खा जाते हैं कि नहीं, शायद ये सुधर गए हैं, शायद ये बदल गए हैं, लेकिन ये ऐसा संभव नहीं होगा, ये ज़िंदगी में नहीं कभी बदलने वाले हैं। इसलिए जैसे साँप से बचकर ही रहा जाता है, उनकी पहुँच से दूर ही रहा जाता है, तो आप ऐसे लोगों को के साथ भले ही रहें, लेकिन ऐसे तरीके से रहें कि ये आपका कुछ नुकसान ना पहुँचा पाएँ। इससे आपको अलर्ट किया जा रहा है, आपको सावधान किया जा रहा है कि इनकी पॉलिटिक्स का शिकार आप ना हों। किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है तो आप उसका शिकार ना हो और दोनों तरफ से ये बंद हो गया है तो इस चैप्टर को आप क्लोज कर दें कि आपके साथ अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो इनकी पॉलिटिक्स को समझकर उस चैप्टर को ही क्लोज कर दें। ये समझिए कि आपकी भूले बिसरे चैप्टर हैं और अब इनको क्लोज करने का समय आ चुका है। बिल्कुल इनकी किसी भी चीज़ में अब आपको फँसने की ज़रूरत नहीं है, ना इनकी अच्छाई में और ना इनकी बुराई में। तो इस चैप्टर को अब आप क्लोज कर दें। इनके अच्छाई पर भी कभी मत जाइए कि हाँ, ये आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ समय के लिए अच्छा करेंगे, फिर अपना वही रंग दिखाएँगे। तो बिल्कुल इस चैप्टर को क्लोज करने की ज़रूरत है। ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। और क्या गाइडेंस दी जा रही है आपको? कुछ गाइडेंस कार्ड ले रहे हैं कि आने वाले समय के लिए ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं? फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आपके बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। जो भी चीज़ें आपके जीवन में आपने अभाव देखा फाइनेंस से संबंधित या किसी भी भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित जो कुछ भी आपने अब तक समय फेस किया है, अब वह दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है, वह समय बदलने वाला है। आपकी की गई मेहनत अब आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाली है। यहाँ पर किसी-किसी के लिए पन्ना पहनने के लिए कहा जा रहा है या आप ग्रीन एमराल्ड पहन सकते हैं ब्रेसलेट में या पन्ना पहन सकते हैं जेम्स स्टोन में। तो यह कुछ ऐसे ही है कि ये शायद आपके लक को बदल कर रख दे। यह चेंज आपके जीवन में आने वाला है। सैक्रिफाइस जो अभी तक आप लोगों के साथ सैक्रिफाइस करते आ रहे हैं, चाह कर भी कुछ ऐसे आपके इर्द गिर्द लोग रहे होंगे कि आप उनसे बच नहीं पाते थे, तो ऐसा लग रहा है कि अब ये समय अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब आप इनके चंगुल में फंसने वाले नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि इनके बीच से रहकर और इनके बीच से निकलना अब आपको शायद आ चुका है कि कैसे इनके बीच में रहकर और इनसे दूर भी रहा जा सकता है। तो आप सिर्फ़ काम से काम मतलब रखेंगे और किसी भी तरीके का इनके साथ आप सामंजस्य बिठाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, आप जैसे हैं आप अपनी जगह रहिए, हम जैसे हैं हम अपनी जगह हैं। तो इस तरीके की आपकी नीति और नियति होने वाली है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन बनने वाले हैं, अपने फैसले इस तरीके से आप लेने वाले हैं कि तुम कितना भी गलत करो और मेरे लिए गलत सोचो या तुम अपने विचारों को मुझ पर आरोपित करो, लेकिन मैं अब उससे परेशान होने वाला नहीं हूँ। तो इस तरीके की आपकी एक ऐसा स्वभाव आपका बनने वाला है। आप किसी भी कार्मिक चीज़ों में अब फँसेंगे नहीं, कोई अब आपको फँसा नहीं सकता।
पहले आप हर्ट हो जाते थे, लेकिन अब आप हर्ट नहीं होंगे किसी भी चीज़ से। इमोशनल विथड्रॉल कार्ड भी ऐसे ही निकल के आते हैं। आपने अपने सारे इमोशन पर कंट्रोल कर लिया है। अब किसी भी तरीके से आपको कोई इमोशनली हर्ट नहीं कर सकता है। अब आपने समझ लिया है, अपने इमोशन को सँभालना सीख लिया है और उन लोगों से पूरी तरीके से अपनी काट कट कर डाली है कि कोई भी लोग, उनके वो काम है हर्ट करने और आपका काम है अपने सुकून और अपने पीस में रहना और ईश्वर को धन्यवाद देना। क्योंकि उन्होंने वह आपको रास्ता बता दिया है कि किस तरीके से ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। जब वो हमारे अच्छाई से प्रभावित नहीं हो सकते हैं, तो हम उनकी बुराई से प्रभावित क्यों हों? यह भी एक संदेश है। तो ऐसे लोगों से हर्ट होना आप बंद कर देंगे और ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देंगे, क्योंकि ईश्वर की प्रकृति के रूप को आप समझ रहे हैं कि प्रकृति में भी अच्छी-बुरी सारी चीज़ें हैं। लोग कितना खिलवाड़ करते हैं, लेकिन प्रकृति निर्बाध गति से अपने कार्य पूरे करती है। तो आप भी इस लोगों के बीच में अगर हैं और ऐसी जगह पर आए हैं, तो उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए और आपका अपना रास्ता है, उनका अपना रास्ता है, सब लोग अपने-अपने रास्ते पर हैं। तो हो सकता है वो जो आपके साथ हैं, वो आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल खुद को दिखाते हों कि वह बहुत अच्छे हैं और बड़े स्पिरिचुअलिटी में माहिर हैं और उनके अंदर कोई गंदगी नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि वो नीचे से ऊपर तक गंदगी में ही डूबे हुए हैं, नेगेटिविटी में ही डूबे हुए हैं। तो उनकी ये क्रियाकलाप उनके तक छोड़ दीजिए, उनसे बचने की कोशिश करिए, क्योंकि अब आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अब आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होने वाली हैं, क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। एकदम अपने चैप्टर वैसे लोगों से क्लोज़ कर दिए हैं कि किसी भी चीज़ में आपको फँसना नहीं है, किसी का भी आपको बदला लेना नहीं है। आपको सिर्फ़ अपना कार्य करना है, अपना विकास करना, अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा का विकास करना है और अपनी साइकिल को क्लोज़ करना है। जो भी कार्मिक चीज़ें आपके जीवन में थीं, वह उसकी वजह आप समझ गए हैं। तो आप सिर्फ़ अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा का विकास करना चाहते हैं और अपनी हर चीज़ को फुलफ़िल करना चाहते हैं। और जो कुछ भी आपने मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट अब आपको मिल रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड व्हील ऑफ़ फ़ॉर्च्यून का आया है, समय बदल रहा है और लास्ट कार्ड भी है मेंट ऑफ विशेज़। तो यह भी जो है आपकी विश को फुलफ़िल किया जा रहा है, ईश्वर आपको बता रहे हैं। तो ये कुछ रीडिंग आपके लिए आने वाले समय के लिए है, कुछ गाइडेंस भी है। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।